आप लोग देख रहे हैं मेरा कैड यूपी चैनल। दोस्तों, आज मैं हम सॉलिडवर्क में आज की वीडियोस में लिप टाइप की नोजल की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। कुछ कमेंट्स आया था बच्चों का कि लिप टाइप की नोजल की ड्राफ्टिंग हमें देखनी है, तो उसके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। मतलब आप लिप टाइप की जो नोजल होते हैं या फिर किसी नोजल की ड्राफ्टिंग कैसे कैसे करेंगे या कैसे ड्राइंग बनाएंगे सॉलिडवर्क में, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि मैंने मॉडल प्लेस बना रखा है नोजल। अगर आपको देखना है नोजल कैसे बनाते हैं तो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा नोजल ओपन हो गया। ये लिप टाइप का नोजल है और सिंपल नोजल में जैसे कि ये लिप नहीं होती है, वो सिंपल नोजल होता है। ये दोनों की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, पुरानी वीडियो, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो इस फाइल में, तो यहाँ पे आता है मेक मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट असेंबली। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, इसे आप ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी विंडो ओपन करके आ जाएगी। इसमें आपको ये दिखा रहा है कि कौन सी सीट लेनी है आपको। तो यहाँ से आप हम सीट लेंगे। यहाँ से ये भी है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड सीट में बनाना चाहते हैं तो वो आप ब्राउज करके यहाँ से अपनी सीट उठा भी सकते हैं। बट हम इसमें नॉर्मल लेके A4 साइज की लैंडस्केप में सीट ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये सीट ओपन ओपन होने वाली है। ये सीट ओपन हो गई है। सबसे पहले इस टाइप सीट आपकी आएगी, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप ओपन करके जो है आपका मॉडल है, जिस भी पार्ट की आपको ड्राइंग बनानी है वो यहाँ इंसर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से मैंने अपना मॉडल उठा रखा है। ये इसके व्यूज सारे ओपन हो गए। यहाँ पे सारे व्यूज ओपन हैं। जो व्यूज लेने हैं आपको वो यहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो आता है, जो भी आप नेम देते हैं अपने पार्ट का वो यहाँ पे अपने आप ले लेगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं इसे ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो छोटा करके इसको डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं और ये फिनिश कर देते हैं स्केच। मतलब लेफ्ट क्लिक करके आप जब ये एडिट सीट करेंगे तो आप इस सीट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ड्राफ्टिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं पहले, वहाँ पे आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ से हम एक व्यू ले लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ कोई व्यू नहीं दिख रहा तो आपको रिफ्रेश करने के लिए या तो यहाँ से एक बार क्लिक कर दें या फिर इस पर करके इसको रिफ्रेश कर लें, तो ये सारे मॉडल ओपन हो जाएंगे आपके। तो मैं एक टॉप व्यू ले लेता हूँ ऊपर ऊपर में। इसका मुझे काम नहीं है इस व्यू का, लेकिन मैं इसको सेक्शन काटने के लिए ले रहा हूँ और इसमें से हम यहाँ पे एक सेक्शन कट कर देते हैं। ये सेक्शन है और इसको हम ओके कर देते हैं। ये मेरा एक व्यू निकल के आ गया। अब देखिए थोड़ा सा ही छोटा लग रहा है, पहले मैं व्यू को सेट कर लेता हूँ इस सीट के हिसाब से। थोड़ा बड़ा करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ से कस्टम स्केल आ जाएगा। कस्टम स्केल पे जाके इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो अभी ठीक लग रहा है मुझे ये। कोई डायमेंशन भी देनी है हमको तो इतना ठीक है। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है। एक सेक्शन ये हो गया, ये सेक्शन ये यहाँ से आ गया निकल के, और एक सेक्शन में यहाँ से और काटूंगा कि दोनों डायमेंशन मुझे दिखानी है। मुझे ये दोनों व्यूज दिखाने हैं क्योंकि ये पाइप पे ही एडजस्ट होता है। तो दूसरे व्यू के लिए भी मैं एक सेक्शन काटूंगा। व्यू लेआउट में जाके यहाँ पे एक सेक्शन और मैंने कट कर लिया। इसका सेकेंड व्यू भी निकल गया। ये दोनों व्यूज के आ गए। अब इस पे हम प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे। देख रहे हैं, सेंटर लाइन दे देते हैं। यहाँ एनोटेशन में जाके सेंटर लाइन, एक व्यू को सिलेक्ट करके एक लाइन को सिलेक्ट करके दो लाइन सिलेक्ट करके तो बीच का सेंटर आ गया, ओके कर देते हैं। ये सेक्शन बी, ये नेम आ गया इसका। 1:6 में इसका स्केल है तो वो दिखा रहा है ये। और सेक्शन ए तो आपने ये देखा था, यहाँ से ही आ गया। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इसकी डायमेंशनिंग कर लेता हूँ इस वाले व्यूज की। थोड़ा सा इसको इस पर क्लिक करके, अब ये वाला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। तो ये या तो इसको करेंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इसको आपको सेपरेट करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करके अलाइनमेंट में जाके ब्रेक अलाइनमेंट अलाइनमेंट कर देंगे अलाइनमेंट।
तो ये टूट जाएगा, मतलब इससे इसका जो रिलेशन है वो हट जाएगा। तो यह आप कर सकते हैं इसको मूव अपने हिसाब से। तो मैं डायमेंशनिंग करता हूँ। डायमेंशनिंग के लिए जैसे जानते हैं आप, एक सर्किल है, तो ये इसका एक सेंटर होगा, चारों सेंटर देख सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंटर वाल पर, ये सेंटर निकल के आ गया इसका। ठीक है, ये बहुत बड़ा आ गया सेंटर निकल के, फिर क्लिक कर सकते हैं। यू टोकन डिफॉल्ट में जाके एक्सक्लूड लाइन को भी इसको अनक्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ये सेंटर आ गया। काफ़ी छोटा आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, साइज इसका बड़ा होगा, इसको 30 कर लेते हैं। ये सेंटर इसका दिख गया यहाँ पे। सबसे पहले काम होता है कि इस ये जो पाइप है इसका साइज क्या है, तो इस पाइप का साइज दे देते हैं। ये 500 का रेडियस है, इसको क्या कर देते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको, नहीं तो इस पर क्लिक करके एक यहाँ पे लीडर में ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शन आ गए, तो इसको आप ये कर करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये छोटा हो गया, ये एरो कर सकते हैं, ये छोटा हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको, आप इस तरीके से डायमेंशनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो देंगे। सेटिंग्स है, अभी ये देख रहे हैं आप, इसके बीचों बीच आ रहा है, आप चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर है, जैसा कि आप ऑटो कैड में करते होंगे अगर आपने सीखा होगा तो वो सेटिंग यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे डायमेंशन पे, तो यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन आता है। लीनियर में जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज़ ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ ये ऐसे था तो हमारा ऐसे में आ रहा है, अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएंगे, इसको क्या कर देंगे। ठीक है, तो ये अब ऐसे आ गया हमारा। ठीक, ये हमारा 200 का आईडी हो गया। इसको थोड़ा सा इसे उठा के ऐसे रख दीजिए, सही लगे सेक्शन। सेकंड व्यू, सेकंड डायमीटर ये हो गया, जो हब बोलते हैं जिसको, हब का ये हो गया 300 का डायमीटर। एक डायमीटर और होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये लिप का जो है, जो पाइप के अंदर होल कटेगा जहाँ पे ये लिप लगेगी, ये उसका साइज है, ये वो डायमीटर है जहाँ पे वेल्डिंग करी जाएगी। तो इसको यहाँ पे ये डायमीटर नहीं ले रहा है, तो इसको हम मैनुअली देंगे। दोबारा पकड़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर दिखना चाहिए। तो ये 500 का डायमीटर है। अभी यहाँ पे डायमीटर नहीं शो कर रहा है, तो आपको यहाँ जाके डायमीटर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ओके कर दिया। ठीक है, ये 500 का डायमीटर आ गया। ये डायमीटर, एक और डायमीटर रह गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नेक का, ये ना, इसको आईडी बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, इसको हब बोलते हैं, इसको टोटल बॉडी बोलते हैं। फ्लेंज के केस में बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ ये हो गई। इसके हिसाब से फिर हम यहाँ डायमेंशनिंग करेंगे। इसको मैं यहाँ रूट निकाल लेता हूँ। ये इस पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट के साथ में प्लस इसको क्लिक करेंगे, तो ये रूट पॉइंट निकलेगा। रूट पॉइंट कैसे निकलेगा, स्केच में जाके पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक रूट पॉइंट निकल गया। फिर से देखते हैं, शिफ्ट दबाइए, यहाँ क्लिक करिए और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करिए और इस पॉइंट पे क्लिक करिए, पॉइंट पे, तो ये रूट निकल गया। डायमेंशन कर देते हैं इसकी। टॉप से यहाँ का साइज 60 mm है, फिर ऊपर से यहाँ से इसका साइज देख लेते हैं। सॉरी, बहुत ध्यान से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो पॉइंट कोई और से पकड़ लेगा। ये क्लिक करें, यहाँ पे लेके आएंगे पास में, तो दिखा रहा है यहाँ पे स्टार बना हुआ है छोटा सा, जब ये आए तो आप क्लिक करिए, तो वो प्रॉपर पॉइंट को क्लिक करेगा। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो लाइनों क्लिक करेगा, तो ये 83 का डायमेंशन है। इसको 0 में कर देते हैं, यहाँ के प्रिसिजन इसका 1 कर देता है, 83 हो गया। वो डायमेंशन हो गई। उसके बाद एक डायमेंशन होगी यहाँ से कि जो पाइप जो पाइप का ओडी होगा, मैक्सिमम जहाँ भी टच करेगा वहाँ से हाइट कितनी है इसकी, डायमेंशन देने भी जरूरी है। तो इसको देने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट मिल नहीं पाता क्लिक करने के लिए, ठीक है? थोड़ा दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे एक आप छोटा सा एक लाइन खींच सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए थोड़ी सी,
और ये आप इसको पकड़ के डायमेंशन दे दीजिए, इस पर क्लिक करिए और टॉप पॉइंट पे क्लिक करिए। ये 250 का ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद मुझे एक डायमेंशन और देनी है। टोटल डायमेंशन कितनी है फ्लेंज की, इस पॉइंट से सॉरी इसका किया मैंने, फिर दोबारा इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ क्लिक किया। ये 316.99 इसको एस्टिमेट कर देते हैं, तो 317 हो गया। ये 317 इसकी टोटल लेंथ हो गई नोजल की यहाँ से। और जहाँ से वो वेल्डिंग, जहाँ से टॉप, जहाँ से चेक करेंगे वो पाइप के ऊपर से, तो ये 250 पे नोजल लगेगा। ये डायमेंशन हो गई हमारी, कितनी डायमेंशन हो गई। उसके बाद ये चीज़ हो गया। पहले इस व्यू कंप्लीट कर लेते हैं। लिप की थिकनेस चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लिप की थिकनेस 25 mm। उसके बाद हमारा यहाँ से चालू करते हैं। ये R5 का रेडियस, ये R5 का रेडियस यहाँ पे देखिए दे सकते हैं। 3 रेडियस, एक रेडियस ये और हो गया। R30 का रेडियस ये हो गया। देख रहे हैं? अभी आप देख रहे होंगे कि अगर आप इसमें भी चाहते हैं कि इस एरो के ऊपर ये डायमेंशन है, इसकी तरह ही सेम काम यही करना है। बस उसमें आपको यहाँ पे रेडियस में जाना है। जो मैं हम पहले लीडर में गया था, रेडियस में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, सेम वही चीज़ हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है, इसको आप बंद करना चाहते हैं तो लीडर में जाके इस पॉइंट को बंद कर देंगे। ये देखिए डायमेंशन कितनी सही लग रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। प्रॉपर आपको देखने से समझ में आएगा। बहुत सी हम सीखेंगे कुछ और उसके साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। और ये रेडियस हो गया हमारे 3, एक रेडियस हमारा यहाँ पे रह रहा है, इसको भी दे देते हैं। इसका भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट बंद कर देते हैं। ये ठीक हो गया, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एंगल ले रहा है, एंगल दे देते हैं। जो तो नहीं है, निकल जाएगा वो, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे एंगल दे देते हैं। यहाँ से नहीं देना, सॉरी, हमको इसको यहाँ से देना है। 33.5 का, नॉर्मली 45 का देते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, वो डिजाइनिंग के ऊपर है। तो मैंने अपने रफली बना रखा है ये आपको दिखाने के लिए। प्रॉपर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से डायमेंशन देनी चाहिए। अब हमारा क्या रह गया, ये हो गया, ये हो गया। इस व्यू में आपको ज़्यादा डायमेंशन की जरूरत नहीं है। इस व्यू में हम एक तो ये डायमेंशन दे देते हैं, वैसे वहाँ पे आ गई है, बट यहाँ दिखाने के लिए इस डायमेंशन को देते हैं 250 को। और सब चीज़ सेम रहेंगी, OD ID सब सेम रहेगा। ठीक है, और डिटेल रहेगी लिप की, और ये डिटेल रहेगी। अब हम डिटेल का यूज करेंगे। व्यू में जाके डिटेल व्यू, पहले ये इसका डिटेल निकालते हैं, इस छोटे से पॉइंट का, इस डिग्री का, यहाँ पे जो वेल्डिंग करी जाएगी। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं रखने से पहले, 1.3 से 1.2 ये है। ये मैंने डिटेल निकाल दी। ठीक है, या तो यहाँ पे इसको रख लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो OD भी आप यहाँ दे सकते हैं, सेम वही OD आएगी। आप पॉइंट पे क्लिक करें तो बेटर रहेगा। 5 mm और यहाँ पे डायमीटर दे दिया मैंने। इससे मालूम चलेगा कि दोनों व्यू में 500 को। कभी कभी लिप ऐसी भी बनती है कि ये ओवल होता है, वो आगे हम देखेंगे, वो सेम 500 नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी है। तो ये व्यू मैंने निकाल दिया है। व्यू सी नाम है इसका, यहाँ पे सी दिखा रहा है ये। ठीक है, इसको भी आप अलग अपने हिसाब से दे सकते हैं, चाहो तो जैसे भी। ब्रोकन विथ लीडर, इस टाइप से, और डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये रूट फिश होता है, जहाँ पे वेल्डिंग होती है दूसरे फ्लेंज की, या दूसरा कोई भी आइटम लग रहा है, तो वो इसका पॉइंट, एक मिनट रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा।
एक बार मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, ये जहाँ पे मेरी 3D फाइल रखी है मैं उसी जगह पे सेव कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा पॉइंट को पकड़ने में दिक्कत कर रहा है, हो सकता है कि मैं कभी भी हैंग करता है। मैं दोबारा से स्पीड को लेता हूँ, शायद कुछ दिक्कत आ रही है। फिर से क्लिक करते हैं, इस बार यहाँ से, जैसे कि ये खाली है ये व्यू, तो यहाँ से हम ले लेते हैं डिटेल। वहाँ पे डायमेंशन बहुत सारी हो रही है, और ए बी हो गया तो सी कर देता हूँ मैं इसको। सी कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर देते हैं, अब विथ लीडर कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ये अब ये क्लिक हो रहा है प्रॉपर। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ा सॉफ्टवेयर में। तो ये 2 mm दे रखा है मैंने रूट फेस, नॉर्मली 1.5 से 2 mm होता है ये हर जगह। और ये 37.5 की नॉर्मल डिग्री होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड से दी जाती है B16.5। अब ना नोजल के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लेंजेस के बारे में, तो उसके बारे में देखेंगे स्टैंडर्ड को। तो ये डिटेल हो गई हमारी क्लियर। अब हमें ये डिटेल दिखानी है, इसमें हमें 2 डिटेल दिखाएंगे, एक इस व्यू से, एक इस व्यू से। एक व्यू हमारा ये है, ए बी सी हो चुका हमारा, डी करेंगे इसको डिटेल डी। तो यहाँ पे क्लिक करके डी कर दीजिए, चाहे तो विद लीडर ले लीजिए, मुझे विद लीडर बहुत पसंद है। और इसको कैपिटल में कर देता हूँ, कैप्स लॉक दबा के डी। तो ये डी आ गया। अब मैं यहाँ से इसको डायमेंशन करूँगा, देखते जैसे कि ये स्ट्रेट है प्रॉपर, तो इसका रूट फेस कितना है, 2 mm करीब दिया है मैंने इसको। तो इसको 2 mm हो गया। वो यही चीज़, सेम यही चीज़ है, बस पोजीशन का अंतर है। यहाँ पे रूट फेस इसका ऐसा है, वहाँ पे रूट फेस अलग है। यहाँ पे मैंने इसकी डिग्री दे दी, इसको प्रिसीजन में 1 कर दिया। ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि यहाँ पे लाइन को प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहा है, देखना यहाँ लाइन में दिखी नहीं। तो क्या ये दिखती है लाइन, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर लाइन आ जाएगी, बड़ी सी लाइन। यहाँ के इसमें आप वही कर सकते हैं, मैनुअली थोड़ा सा यहाँ पे लाइन हल्का सा आप सीधा कर लें, और इसको पकड़ के इसको डायमेंशन में देंगे तो आपकी देखिए ये लाइन आ जाएगी, उस समय नहीं आ रही थी। क्लिक करके इसका प्रिसीजन 0 कर दीजिए, कम से कम जगह खाएगा ना, तो जरूरत नहीं है हमको डबल प्रिसीजन की। 3 पॉइंट में डायमेंशन होगी, जैसे 37.5 थी, जैसे कि यहाँ पे थी इस वाले में, तो हमें दिया प्रिसीजन में। बस 2 चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट व्यू हमारा क्या है, ये वाला, यहाँ पे इसको भी हम दे देते हैं, इसको यहाँ पे दे दें। चलिए इन दोनों को यहाँ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ जगह को फिल नहीं कर रहा हूँ। सीट छोटी छोटी ले रखी है हमने, प्रॉपर सीख रहे हैं अभी। आप A3 सीट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया ABCD हो गया, अब ये ई हो जाएगा हमारा ई। यहाँ पे इसको रूट फेस सेम रखते हैं हम 2 mm, एंड सेम वही प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने जो व्यू उठाया है ना, तो वहाँ पे ये लाइन को पकड़ता नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस टाइप से करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रिसीजन 0.5 में चलेगा क्योंकि यहाँ की डिग्री 37.5 की है। तो इसको मैं ऐसे दे देता हूँ। व्यू को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऐसे। ये आपकी ये डायमेंशन भी होगी, आपकी सारी डायमेंशन कुल मिला के हो चुकी हैं। लिप की डायमेंशन आप यहाँ भी दे सकते हैं 25, यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहो तो लिप THIK डॉट, लिप थिकनेस है ना 25 लिप थिकनेस। ये पाइप का साइज हो गया, ये ओडी हो गया, और उसके बाद ये आईडी हो गई, ओडी, ये नेक ओडी, ये हब ओडी, टोटल ओडी,
एंड टोटल हाइट, यहाँ से हाइट दे दी हमने, ये हाइट दे दी है, यहाँ से ये हाइट दे दी हमने, एंगल दे दिया, रेडियस यहाँ पे ये सारे दे दिए, ये सारा व्यू क्लियर हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दिए हैं। इस डायमेंशन को आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये व्यू दिखाने के लिए, नहीं तो उसमें आपको सारी डायमेंशन यहाँ भी मिल सकती है। बस ये व्यूज़ दिखाने के लिए आपको ये सेक्शन काटना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक आइसोमेट्रिक व्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनेगा, हमें कैसा होगा। और ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू दिखाता है, ऐसे तो 2D हो गया, ऑर्थोग्राफिक हो गया। अब आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए तो ये यहाँ पे क्लिक करिए या रिफ्रेश करिए, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे छोटा सा लगा सकते हैं आप, देख रहे हैं? बस इसका सेंटर चाहे तो गायब कर दीजिए, या तो आप सेंटर दिखा रहे हैं तो सेंटर टच करिए, नहीं तो सेंटर आप हटा दें, है ना। डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, और इसको कंट्रोल करके थोड़ा सा डार्क करके अच्छा लगेगा। आइसोमेट्रिक व्यू ये हो गया आपका। सेंटर दे सकते हैं आप इसमें, इस व्यू का सेंटर हो गया। तो सारी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि प्रॉपर ड्राइंग में क्या क्या डालना चाहिए। अभी इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरफेस है, टोरलेंस है, वो भी है। टोरलेंस आपको कोई देनी है तो यहाँ पे आप टोरलेंस सेट कर सकते हैं। जैसे टोरलेंस दिखा रहा है तो मुझे बाईलेटरल में देना है, जैसे कि प्लस में 1 mm एंड माइनस में 0.5 mm। तो इस तरीके से आप ये टोलरेंस दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी प्रॉपर सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरीके से आप टोलरेंस दे सकते हैं, सरफेस फिनिश दे सकते हैं, काफ़ी चीज़ दे सकते हैं। लेकिन हम इसमें नोजल के बारे में समझेंगे, नोजल की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो ये रही आपकी नोजल की पूरी ड्राइंग। इसमें आपने नोजल के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, काफ़ी सेक्शन के बारे में सीखा, डिटेल के बारे में सीखा, और उसके बाद क्या नाम है, व्यूज़ के बारे में सीखा आपने, 3D व्यू कैसे लगाते हैं वो चीज़ सीखी, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें देखी। टेक्स्ट के बारे में सीखा, टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे की वीडियोज़ में कुछ नया आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। और बस आज के लिए इतना ही, और हमसे जुड़े रहिए। और जो भी ये हमारे आप सीख रहे हैं, ये आप लोगों से शेयर करें, उनको भी बताएँ चैनल मेरा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बहुत ज़रूरी करना, आपको जो भी डाउट्स हों, और लड़कों से शेयर करें इन्हें ज़रूर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।